सभी को नमस्ते। कि संघ कार्य का 1.25 वर्ष पूरा हो गया। शतक पूर्ति को मनाने का काम 1 साल भर चलेगा। हम सब लोग संघ के स्वयंसेवक है, संघ के घरों में से आते हैं या कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य से, ऐसे कार्य से जिसमें स्वयंसेवक है उसमें जुड़े। और इसलिए एक सामान्य कल्पना हम सबको है कि 100 साल में संघ कैसे शुरू हुआ, अनेक प्रकार की आपत्तियों में कैसे बढ़ा और आज यहाँ तक आप पहुंचा है, तो उसके पीछे कैसे प्रयास है, कैसे त्याग है, कैसे बलिदान है। तो स्वाभाविक शताब्दी में हमने कुछ न कुछ करना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। अब शताब्दी वर्ष के लिए नियम तो ये बना है कि संघ के स्वयंसेवक शताब्दी का काम संपन्न करेंगे। संघ के स्वयंसेवक अनेक संगठनों में वो संगठन कुछ नहीं करेंगे। जो शताब्दी के कार्यक्रम निश्चित हुए उसमें जो स्वयंसेवक जहां है, जिस संगठन में, स्वयंसेवक के नाते संघ की योजना बनेगी उसमें करेंगे। लेकिन फिर भी इससे स्वयंसेवकों का समाधान नहीं, क्योंकि ये जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा के पीछे जो प्रयास हुआ है, वो प्रेरणा इतनी उत्कट है और प्रयास इतना पवित्र है कि वो ऐसा कहते हैं ना कि आकाश का कागज बनाया और मेरू पर्वत की लेखनी बनाई और सागर की शाही बनाई, तो भी वो पूरा नहीं होता। ऐसा भाव अपना ऐसा है कि क्या क्या करूं, कितना करेंगे, करने के बाद भी लगता है और करूं। तो उसके चलते संगठनों के नाते भी कुछ ऐसे उपक्रम चल रहे हैं। वैसे ही आपका आज का उपक्रम है, बिल्कुल स्वाभाविक है और भावपूर्ण है। परिश्रम आपने बहुत किया। नवरात्रि का समय है, विशेषकर रंगोली विधा ऐसी है कि जिसमें स्वाभाविक हमारी बहनें ज्यादा रहती है और उनके लिए तो ये त्योहार का समय है। आज अष्टमी है और फिर भी हमारी उत्कटता, हमारा भाव ऐसा है कि हमने इस कार्य को यहाँ संपन्न किया। जितने हमको मालूम थे और जितने चित्र मिल सके उतना किया है। हम सब जानते हैं इतना ही नहीं है। सबको अगर ऐसे चित्रित करना है तो इसी आकार में ये पूरा अपना परिसर और पीछे वाला बड़ा मैदान, ये पूरा लेना पड़ेगा, तभी हम कुछ न्याय दे सके। जिनकी जानकारी है उनका आ जाएगा, लेकिन सबकी जानकारी भी नहीं रहती। बहुत से लोग करते रहते, जानकारी नहीं रहती। तो हम जानते हैं इसको, हम इसको जानते हैं संघ कैसे खड़ा हुआ है, कैसे चल रहा है। इसीलिए अपने भावों की श्रद्धांजलि हम इस पवित्र कार्य की तपस्या को हम देते हैं। अब आपको जितने चित्र मिले उतना आपने किया है, बहुत कुछ अचूक हो गया है, लेकिन 3-4 चित्र ऐसे हैं कि पहचान में नहीं आती क्या ये वही है। आपने इन सबको देखा नहीं होगा। मैंने इसमें दादाराव परमार और डॉक्टर साहब को छोड़ के बाकी सबको देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 3-4 चित्र जैसे थे वैसे बिल्कुल नहीं आए।
लेकिन उसका कोई इलाज नहीं। चित्र भी जो मिलते हैं, चित्र तो छपे, फोटो होंगे तो जैसे कि वैसे छपे, लेकिन देखने वालों के नजर में भी कुछ परिवर्तन होता है, तो उस सब का परिणाम होता है। लेकिन 3-4 छोड़ के बाकी सब बहुत अच्छा है। और जो 3-4 नहीं, उसमें किसी का फोटो ही नहीं था आपके पास, और किसी का था तो कैसा था वो मैंने नहीं देखा। लेकिन कुल मिलाकर हमने निकाले, हमने भी देखना चाहिए सभी चित्रों को। जो हमने निकाला उसको तो हमने देखा ही है। चित्रों को देखना, जानकारी जो है वो भी देखना। कौन है, इतना परिचय हो, इतनी जानकारी है, लेकिन जीवन भर उन्होंने काम किया तो क्या क्या झेला होगा ये उसमें से नहीं आता। लेकिन हम अपने भाव से उसकी कल्पना कर सकते हैं। वो भाव मन में लेकर आपने सब काम किया है तो इसका एक अच्छा परिणाम ये होगा कि हमारे जीवन में भी वो दृढ़ता, वो पवित्रता, वो त्याग, ये सब आ सकता है। आना तो इसी के लिए है, कला साधक हम है। कोई भी कला हमारे यहाँ केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती। तो हमारी दृष्टि है सत्यम शिवम सुंदरम। हिंदू दर्शन कला का 3 शब्दों में आ जाता है। जो सत्य है, जो शिव है, वो सुंदर है। तो हमारी कला का दर्शन भी सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए। ऐसा होने से संस्कार होता है। कला संस्कृति की बात है, और संस्कृति संस्कार से चलती है। तो कला का उद्देश्य संस्कार करना है। इस अर्थ में समझकर आपने जो बड़ा परिश्रम किया है और अच्छी तरह उसका एक परिणाम निकला है, उसको आप भी देखिए, उसका इस प्रकार से रसग्रहण करिए, तो आज के कार्यक्रम का फल हम सबको क्या कहते हो, साठा उत्तरी सुफल संपूर्ण ऐसा हो जाएगा। ऐसा सबका हो, इसलिए आपको शुभकामना देता हूँ और इतनी सुंदर प्रदर्शनी लगाने के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ और मेरी